हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं आपके लिए लेके आई हूँ क्लास 12 का जो आज एग्जाम हुआ है, प्री बोर्ड का एग्जाम हिस्ट्री का, जिसका हमारा कोड नंबर है 027 एंड सीबीएसई का एग्जाम है। क्वेश्चन पेपर है इसका। इस क्वेश्चन पेपर के हम इस वीडियो में सभी के आंसर्स को डिस्कस करेंगे, सभी क्वेश्चंस के आंसर को जान लेंगे। एंड ये सेशन है 2021 टू 2022 सेशन वाले स्टूडेंट्स का ये क्वेश्चन पेपर है प्री बोर्ड का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं, इसमें हमारा आया था 40 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर, जिसमें हमसे 40 मार्क्स दिए थे। 40 मार्क्स का मतलब ये हो गया 0.8 मार्क्स का आपका एक क्वेश्चन है। 50 क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने हैं, बट 40 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर है। इसका मतलब हो गया 0.8 मार्क्स का आपका। अब टाइम आपको दे रखा था 90 मिनट्स के, और यहाँ पर आपको इसमें थोड़ा सा ये दे रखा था आपसे। वैसे यूजुअली जो क्वेश्चन पेपर होते हैं इसमें आपसे 3 जो सेक्शन होते हैं उसमें 3 खंड होते हैं और 3 सेक्शन होते हैं, उसमें डिवाइड होता है क्वेश्चन पेपर। बट इसमें क्या था, इसमें 4 सेक्शनों में डिवाइड था। यहाँ पर आप देख भी सकते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ था जो सेक्शन ए है उसमें आपको 24 क्वेश्चन दे रखे थे एंड आपको 20 करने थे, जैसे कि यूजुअली होता है सभी क्वेश्चन पेपर में। बट जो सेकेंड जो सेक्शन था उसमें आपको 18 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने थे। यहाँ पर मिस प्रिंट था ये टाइपिंग, ये 20 आपको अटैम्प्ट नहीं करने थे, आपको इसमें 18 अटैम्प्ट करने थे। एंड जो सेक्शन आपका सी था उसमें आपको 12 क्वेश्चन दे रखे थे एंड 10 आपको उसमें अटैम्प्ट करने थे। एंड जो 4th सेक्शन था डी सेक्शन, उसमें आपसे 2 क्वेश्चन पूछे थे मैप वाले, क्वेश्चन नंबर 59 एंड क्वेश्चन नंबर 56, एंड दोनों कंपलसरी थे अटैम्प्ट करने। तो इसलिए हमारे यहाँ पर हो जाते हैं टोटल 50 क्वेश्चंस। अब हम आंसर जानते हैं। सबसे पहले सेक्शन ए से स्टार्ट करते हैं खंड का। तो फर्स्ट क्वेश्चन था हमारा, निम्न में से मोहनजोदड़ो एंड द एंड्स सिविलाइजेशन के लेखक कौन थे, यानी कि जो बुक का नाम है, इस बुक के आपको राइटर ऑथर का नेम बताना था। ऑप्शन थे जॉन मार्शल, राखलदास बनर्जी, दयाराम सानी या फिर कनिंघम। तो इसका ऑप्शन आपका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। जॉन मार्शल जो थे वही इसके राइटर ऑथर थे इस बुक के, मोहनजोदड़ो एंड द इंडस सिविलाइजेशन बुक के। इंग्लिश वाले स्टूडेंट्स आप इस को देख सकते हैं। एंड सेकंड है, सेकंड क्वेश्चन में था नेहरू के अवशेष निम्न में से किस हड़प्पा कालीन स्थल से मिले हैं। तो जो नेहरू के अवशेष मिले थे तो वो कौन से हड़प्पा के स्थल से मिले थे आपको बताना था। ऑप्शन थे चहुंदड़ो, लोथल, बनावली या फिर शोतुगई। तो इसका ऑप्शन आपका डी वाला करेक्ट हो जाएगा, शोतुगई से मिले थे। नेक्स्ट है थर्ड क्वेश्चन, जिसे पूछा है निम्न में से किस पुरातात्विक ने मोहनजोदड़ो में मोहरे खोज निकाली, यानी कि जो मोहरे डिस्कवर्ड करी थी, सील्स डिस्कवर करी थी, तो वो किस आर्कोलॉजी ने करी थी मोहनजोदड़ो में। तो ऑप्शन दे रखी थी दयाराम सानी, राखलदास बनर्जी, मैके या फिर जॉन मार्शल। तो इसका आपका ऑप्शन सी करेक्ट है, मैके। जॉन मैके ने ही मोहरे को खोज निकाला था मोहनजोदड़ो में से। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 4, जो कि बहुत इजी क्वेश्चन है एंड कुछ क्वेश्चंस तो काफ़ी इजी भी थे। हड़प्पा से प्राप्त जो दर्पण है, यानी कि दर्पण कहते हैं शीशा जो प्राप्त हुआ है, उन निम्न में आपको बताना है वो जो शीशा है वो किस वस्तु का बना हुआ है। ऑप्शंस देख के बताना है आपको। तो कांसे का बना है, टिन का बना है, तांबे का बना है या फिर सीसा का बना है। तो ऑप्शन आपका सी वाला गा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। कॉपर का, तांबे का बना हुआ है वो दर्पण। उसकी आपको इमेज भी दिखेगी, बड़ी सी इमेज है एनसीईआरटी की बुक में उसकी। कुछ क्वेश्चंस काफ़ी इजी होंगे, मैं 1-2 आपसे भी पूछूंगी, आप बताइएगा मुझे कमेंट में। नेक्स्ट है हमारा 5th क्वेश्चन, जिसमें पूछा है योध्या शासकों ने निम्न में से किस धातु के सिक्के जारी किए। तो जो योध्या शासक थे उन्होंने कौन से धातु के सिक्के जारी किए थे। सोने के करे थे, चांदी के करे थे, तांबे के या फिर कांसे के। तो इसका आपका ऑप्शन सी करेक्ट है, तांबे के सिक्के जारी करे थे योध्या शासकों ने, यानी कि कॉपर के सिक्के। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 6, जिसमें पूछा मगध जो महाजनपद है उसकी प्रारंभिक राजधानी निम्न में से कौन सी थी। तो काफ़ी इजी क्वेश्चन है। सबसे पहले जो मगध की राजधानी थी वो थी राजगृह, यानी कि राजगीर। जो फर्स्ट ऑप्शन है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। राजगीर सबसे पहले मगध की फर्स्ट कैपिटल थी, और जो बाद में बन गई थी राजगीर के बाद कौन सी बनी थी, वो बनी थी पाटलिपुत्र, यानी कि पटना, जो आज पटना है जिसका नाम। तो पहले वाली पूछा है इसलिए आपका ऑप्शन फर्स्ट वाला करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है 7, जिसमें पूछा है शिल्पाधिकारम निम्न में से क्या है, यानी कि शिल्पाधिकारम जो है वो इन चारों ऑप्शन में इसके कौन सा महाकाव्य है। तमिल का महाकाव्य है, संस्कृत का है, प्राकृत का है या फिर अरामाइक का है। तो इसका आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ये एक एपिक है जो कि तमिल में लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये महाकाव्य तमिल का है, इसलिए आपका ऑप्शन फर्स्ट का वाला इसमें करेक्ट हो जाएगा।
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8 जिसमें पूछा है निम्न में से किन शासकों ने देवपुत्र की उपाधि धारण की। तो ये भी बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है। ये देवपुत्र की जो उपाधि है वो कौन से शासकों ने, कौन से राजा ने धारण करी थी। आप सभी को पता है कुषाण राजाओं ने देवपुत्र की उपाधि धारण करी थी। तो ऑप्शन दे रखे थे गुप्त राजा ने, मौर्य ने, कुषाण ने या फिर हिंदयवन ने। तो इसका सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9 जिसे पूछा है मिर्च कटिकम नाटक के लेखक कौन, निम्न में से कौन है। तो मिर्च कटिकम एक नाटक है, इसके लेखक कौन है आपको बताना था, यानी कि राइटर कौन है या ऑथर कौन है। तो ऑप्शन दे रखे थे कौटिल्य, शूद्रक, बाणभट्ट या फिर विशाखदत्त। तो आप इन चारों ऑप्शन में से सबसे ऑड यही है शूद्रक। तो यही इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि जो कौटिल्य थे वो अर्थशास्त्र के राइटर थे, एंड जो बाणभट्ट और विशाखदत्त थे वो भी अलग अलग पुस्तकों के राइटर थे, बट जो शूद्रक है वो मिर्च कटिकम नाटक के लेखक थे। इसलिए आपका शूद्रक बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10 जिसने पूछा मेरठ जिले के हस्तिनापुर नामक गांव में उत्खनन निम्न में से किस पुरातात्विक ने किया। तो हस्तिनापुर जो नाम का गांव है वहां पर उत्खनन किस पुरातात्विक ने किया था। ऑप्शन देखिए वीएस सुतांकर ने, बीबी लाल ने, एच कॉल ने या फिर जॉन मार्शल ने। तो इसका आपका ऑप्शन बी वाला करेक्ट हो जाएगा। बीबी लाल ने ही करा था हस्तिनापुर गांव के जो वहाँ का उत्खनन हुआ था, बीबी लाल। इसका ऑप्शन बी वाला करेक्ट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11 जिसका मैंने आपको आंसर नहीं दिया। इसका जो आंसर है वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ड्रॉप करिए, कमेंट में बताइए इसका आंसर मैं आपसे जानना चाहती हूँ। और अगर किसी को थोड़ा सा कन्फ्यूज़न है इस आंसर में तो आप फिर भी अपना मुझे आंसर बताएं, मैं आपको राइट आंसर बताऊँगी। अगर आपका गलत होगा तो मैं आपको बताऊँगी कि आपका ये रॉन्ग है, राइट क्या होगा इसका आंसर। आप मुझे अपना दें, आप क्या लगा के आए हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 12 जिसमें पूछा रुद्र दमन निम्न में से किस वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक था। तो जो रुद्र दमन था वो कौन से वंश का सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध यानी कि फेमस राजा था। रुद्र दमन जो है कौन से देश का सबसे ज़्यादा फेमस राजा था। ऑप्शन थे शक, सातवाहन, शुंग या फिर कंवर। तो इसका आपका ऑप्शन जो फर्स्ट वाला है वो करेक्ट हो जाएगा। शक जो राजा थे उसी का सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध राजा था रुद्र दमन। नेक्स्ट है 13 क्वेश्चन जिसमें पूछा है बौद्ध दर्शन से जुड़े विषय निम्न में से किस पुस्तक में दिए गए। तो बौद्ध दर्शन यहाँ पर बात करी जा रही है बौद्ध दर्शन की, तो इसमें आपको थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हो सकती है, बट इसका जो करेक्ट आंसर है वो है अभिधम्म पिटक में ही है। बौद्ध दर्शन से जुड़े हुए विषय हैं। कहते हैं ना बौद्ध के जो दार्शनिक चीज़ें थी, या फिर हम कह सकते हैं क्वेश्चन आंसर वाली, प्रश्न उत्तर वाली जो चीज़ें थी या फिर दार्शनिक चीज़ें वो अभिधम्म पिटक में थी। इसलिए आपका ऑप्शन जो सी होगा वो करेक्ट हो जाएगा 13 का। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14 जिसमें पूछा है निम्न में से किस बेगम ने सांची में एक संग्रहालय और अतिथिशाला बनाने के लिए अनुदान किया। अतिथिशाला कहते हैं हम गेस्ट रूम को या फिर गेस्ट हाउस को, और संग्रहालय कहते हैं म्यूज़ियम को। तो कौन सी सांची की जो कौन सी बेगम थी जिन्होंने इसके लिए अनुदान दिया था, पैसे दिए थे दान में, किस चीज़ के लिए, एक गेस्ट रूम बनाने के लिए, गेस्ट हाउस, और एक म्यूज़ियम बनाने के लिए। तो ऑप्शन थे शाहजहाँ बेगम, सुल्तान जहाँ बेगम, नूर जहाँ बेगम और जहाँ आरा बेगम। तो इसका आपका ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा सुल्तान जहाँ बेगम, जो कि शाहजहाँ, बहुत सारे बच्चे शाहजहाँ लगा के आए होंगे बट ये नहीं होगा। शाहजहाँ बेगम की जो उत्तराधिकारी थी वो थी सुल्तान जहाँ बेगम, और इन्होंने ही अनुदान दिया था संग्रहालय और अतिथिशाला बनाने के लिए सांची में। तो ऑप्शन भी आपका इसका करेक्ट हो जाएगा 14 का। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15 जिसमें पूछा सबसे प्राचीन कृत्रिम गुफाएं ईसा पूर्व 3री सदी में निम्न में से किस शासक के आदेश से बनवाई गई थी। तो बेसिक क्वेश्चन आई होप आप सभी सही करके आए हों। सबसे जो हम कह सकते हैं कृत्रिम गुफाएं जो बनी थी 3री सदी में, तो वो कौन से राजा के आदेश पर बनी थी, कौन से राजा ने उसका ऑर्डर दिया था बनाने के लिए। तो वो थे अशोक। ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा। अशोक ने ही दिया था कृत्रिम गुफा बनाने का ऑर्डर, आदेश, उन्हीं के आदेश पर बनी थी ये कृत्रिम गुफाएं। तो ऑप्शन में दे रखा था चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, खारवेल या फिर बिंदुसार। तो इसका ऑप्शन बी वाला करेक्ट होगा। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 16 जिसमें आपसे पूछा है मंदिर के गर्भगृह के ऊपर एक ढांचा बनाया जाता है। मंदिर होता है तो उसके ऊपर एक गर्भगृह पर एक ढांचा बनाया जाता है जिसको निम्न में से क्या कहा जाता है। अब मंदिर के ऊपर एक गर्भगृह के ऊपर, मंदिर में गर्भगृह होता है तो उसी के ऊपर एक ढांचा बना देते हैं, तो उस ढांचे को क्या कहा जाता है ये बताना है आपको। बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है और आपकी एनसीईआरटी बुक में है सेम एज इट इज़, यही लाइन पैराग्राफ में आप पढ़ेंगे आपको मिलेगी। ऑप्शन देखिए गोपुरम, तोरण द्वार, शिखर या फिर छत्र। तो तोरण द्वार तो बिल्कुल नहीं होगा। तोरण द्वार क्या था, जो कि दरवाजे थे, दरवाजे की बात नहीं हो रही।
वो ढांचे की बात हो रही है, जो ऊपर ढांचा बनाता है गर्भगृह के, तो उसको आपका उसको क्या कहते हैं, उसको शिखर कहा जाता है। ऑप्शन जो सी है वो करेक्ट हो जाएगा, शिखर, शिखर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 17, जिससे पूछा निम्न में से स्त्री शिव भक्त कौन थी। तो इस शिव भक्त की जो स्त्री थी वो कौन थी, ये आपको बताना है। इजी क्वेश्चन था, ऑप्शन इसका सी करेक्ट हो जाएगा। करिकल जो अम्मयार थी वही शिव की भक्त थी, और ये जो थी अगर हम इसका अपोजिट देखें तो अंडाल, अंडाल जो कि हम कह सकते हैं अंडाल जो थी वो अलवार स्त्री थी और वो विष्णु की भक्त थी, लेकिन जो करिकल अम्मयार थी वो नैनार स्त्री थी। तो यहाँ पर बात हो रही है नैनार स्त्री थी करिकल अम्मयार, और ये शिव की भक्त थी। नैनार जो होते हैं वो शिव के भक्त होते हैं, इसलिए 17 का आपका थर्ड वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट है 18 क्वेश्चन, जिसने पूछा था निम्न में से कौन सा ग्रंथ तमिल वेद के रूप में जाना जाता है। तो ऐसा कौन सा ग्रंथ है जो तमिल वेद के रूप में जाना जाता है। आई होप आप सभी आंसर सही लगा के आए हो। इजी क्वेश्चन था। तमिल वेद किसका नाम दिया, बिल्कुल पैराग्राफ में नाम आया, तमिल वेद इसको कहा गया है। तो आपका ऑप्शन जो घ वाला है फोर्थ ऑप्शन करेक्ट होगा, नलियरा दिव्य प्रबंधम। एक ये नाम आया है वेद का, और इस वेद को कहा गया है कि ये तमिल का वेद है। तो आपने इसका ऑप्शन डी जो जिसने लगाया होगा वो करेक्ट है। और अगर हम बात करें ये तीनों की, तो इनके तो नाम ही नहीं आए, और अगर नाम आए भी होंगे चैप्टर में कहीं बीच में, तो ऐसा तमिल वेद के जो उसको पर्टिकुलर एक तमिल वेद बताया गया है, तो वो नलियरा दिव्य प्रबंधन को बताया गया है। तो इसलिए आपका 18 का डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है 19 की बात करें तो इसका हमारा क्वेश्चन ने पूछा है शंकर देव के उपदेशों को निम्न में से क्या कहकर संबोधित किया गया। तो शंकर देव के जो भी उपदेश थे उनको निम्न में से क्या कहा गया था, इसका आंसर क्या होगा। ऑप्शन देख सकते हैं हम, भगवती धर्म, वीरशैव, लिंगायत या फिर निर्गुण। तो ऑप्शन इसका क्या करेक्ट होगा वो आप मुझे कमेंट में बताइए। सेकंड जो क्वेश्चन है वो मैंने आपसे कमेंट में पूछा है। इससे पहले एक क्वेश्चन था, आई थिंक 11th क्वेश्चन था वो, जो मैंने आपसे पूछा था। अब ये 19 दो क्वेश्चन पूछ लिए मैंने आपसे कमेंट में, तो आप मुझे बताएं ज़रूर। तो मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था 2-3 क्वेश्चन मैं आपसे पूछूंगी। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 20, गुरु नानक देव जी ने निम्न में से अपने बाद गुरु पद पर किसे आसीन किया। तो गुरु नानक जो देव थे, गुरु नानक देव, उन्होंने जो अपने बाद किसको गुरु पद पर रखा था। तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। गुरु नानक के बाद जो कौन आए थे, गुरु नानक के बाद आए थे गुरु अंगद देव। तो फर्स्ट वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। गुरु अंगद देव ही आए थे सेकंड नंबर पर। गुरु नानक के बाद फर्स्ट थे गुरु नानक थे, जिन्होंने स्टार्टिंग करी थी, संस्थापक थे जो कि सिख धर्म के। तो उनके बाद गुरु अंगद देव आए। फिर जो अगर हम ऑप्शन देखें, अमरदास, गुरु तेग बहादुर, गुरु गोबिंद, तो ये सब जो है ये 9th और 10th वाले हैं। जैसे तेग बहादुर जो है वो 9th हैं, गोबिंद सिंह जहाँ तक मुझे याद 10th हैं, और ये भी बीच वाले हैं। तो ये जो फर्स्ट ऑप्शन है इसका आपका करेक्ट हो जाएगा गुरु अंगद देव। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21, जिसे पूछा विजयनगर साम्राज्य की अरब और मध्य एशिया से आयातित सबसे महत्वपूर्ण वस्तु क्या थी। तो विजयनगर साम्राज्य में जो अरब से और मध्य एशिया से जो वस्तु आती थी, एक महत्वपूर्ण वस्तु, वो क्या थी। तो ऑप्शन है हाथी, घोड़े, हाथी, रतन या फिर मसाले। तो इसका ऑप्शन फर्स्ट वाला आपका करेक्ट हो जाएगा, हॉर्स। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22, जिससे पूछे विजयनगर के सभी राजकीय आदेशों पर निम्न में से क्या अंकित था। यानी कि जो विजयनगर के सभी राजकीय आदेश होते थे उन पर कौन सा शब्द अंकित होता था। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, श्री विरूपाक्ष जो शब्द है यही अंकित होता था सभी आदेशों पर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, जिससे पूछा है हम्पी का पहला सर्वेक्षण मानचित्र निम्न में से किसके द्वारा तैयार किया गया। तो सबसे पहला जो मानचित्र था हम्पी का वो किसके द्वारा तैयार किया गया था। ऑप्शन फर्स्ट ही आपका करेक्ट हो जाएगा, कॉलिन मैकेंजी के द्वारा ही सबसे पहला जो मानचित्र था वो हम्पी का तैयार किया गया था। और ऑप्शन में भी आप देख सकते हैं कॉलिन मैकेंजी एक ऐसा आंसर है, जो कि कॉलिन मैकेंजी कौन थे, मानचित्रकार थे। तो इससे ही आपको समझ जाना चाहिए कि फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 24, जिसे पूछा विजयनगर की स्थानीय मातृ देवी निम्न में से कौन सी हैं। तो विजयनगर की जो स्थानीय मातृ देवी थी विजयनगर में, एक बिल्कुल बेसिक इजी क्वेश्चन है, आई होप आपको पता भी हो। तो और आपने सही भी लगाया एग्जाम में। तो इसका आपका ऑप्शन बी वाला करेक्ट हो जाएगा, पंपा देवी। पंपा देवी कौन थी, लोकल मदर गॉडेस ऑफ विजयनगर, यानी कि जो विजयनगर की गॉडेस थी वही पंपा देवी थी। इसलिए हमारा जो 24 का बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब हम आते हैं अपना सेक्शन सेकंड पर, यानी कि सेक्शन बी पर, खंड ख।
तो सबसे पहले इसमें 25वां क्वेश्चन आता है जिसमें आपसे पूछा है अंतर्विवाह और बाह्य विवाह का उचित रूप से वर्णित करता है। कौन सा करता है आपको बताना है। तो इसका फर्स्ट वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। मैं ज़्यादा डीप एक्सप्लेन नहीं करूँगी क्योंकि वीडियो पहले से इतनी लंबी हो चुकी है, अब ज़्यादा लंबी हो जाएगी अगर मैं सभी क्वेश्चन को एक्सप्लेन करती हूँ। तो मैं आपको जल्दी जल्दी बता देती हूँ सभी के आंसर। अंतर्विवाह किसे कहते हैं, जिसमें गोत्र के अंदर विवाह हो जाता है, अंतर्विवाह। और बाह्य विवाह में बाह्य से समझ में आ रहा है यानी कि बाहर, गोत्र के बाहर विवाह हो जाता है, इसलिए आपका फर्स्ट ही ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। देखते समझ जाएंगे आप। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 26 जिसमें पूछा है निम्न में से कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है। कौन सा विकल्प जो है वो सही सुमेलित नहीं है, वो है ऑप्शन आपका सी वाला, जिम्मी वाला, यानी कि जिम्मी जो थे वो चिश्ती सिलसिला के अनुयायी। ये बिल्कुल करेक्ट नहीं है, नहीं वाला पूछा था आपसे, ठीक है। तो इसलिए आपका ऑप्शन थर्ड वाला करेक्ट हो जाएगा। 26 का उलमा जो थे वो इस्लाम धर्म के ज्ञाता थे, ठीक है, बिल्कुल ये भी सही है। शरिया मुस्लिम समुदाय के निर्देशित करने वाला कानून, और वली जो ईश्वर के नज़दीक होते थे। तो इसलिए आपका ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा 26 का, क्योंकि ये एक ऐसा विकल्प है जो कि सम्मिलित नहीं है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 27 जिससे पूछा लिंगायत के विषय में निम्न में से कौन से कथन सत्य हैं। तो लिंगायत कौन होते थे, अब बेसिकली ये पूछा है क्वेश्चन में। 4 पॉइंट दे रखे हैं, 4 सेंटेंस दे रखे हैं, आपको बताना है कौन से जो थे वो लिंगायत के विषय में सही है, सत्य है, ट्रू है, ठीक है। तो इसका आपका ऑप्शन जो फर्स्ट वाला है ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 1, 2 एंड 4 आर करेक्ट। 1, 2 एंड 4 ये तीनों ही सही हैं लिंगायत के विषय में, लेकिन जो ये थर्ड वाला है वो गलत है। थर्ड में क्या था, वे जाति की अवधारणा में विश्वास करते थे, बल्कि जो लिंगायत थे वो जाति की अवधारणा में विश्वास नहीं करते। ना ही लिंगायत जाति को मानते थे, ना ही लिंगायत जो है वो वर्ण व्यवस्था को मानते थे। लिंगायत ने क्या करा था, जातीय व्यवस्था का विरोध किया था, वर्ण व्यवस्था का विरोध किया था, और विधवा पुनर्विवाह जो था उसको मान्यता दी थी। तो इसलिए फोर्थ वाला तो इसका करेक्ट हो जाएगा। इसलिए आपका 27 का फर्स्ट ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20 जिसमें पूछा नीचे दी गई सूचनाओं की सहायता से महाभारत के इस पात्र का, तो उसका विवाह 5 पांडवों में हुआ। आपको देखते समझ जाना है 5 पांडवों में किसका विवाह होता है, द्रौपदी का हुआ था। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर एक आपको सेंटेंस दे रखा है ये, ठीक है, सेंटेंस या फिर क्वेट दे रखा है, एक थॉट कह सकते हैं हम। तो ये जो क्वेट है ये किसने दिया था आपको बताना है। महावीर ने दिया था, गौतम बुद्ध ने दिया था, कबीर ने दिया था, या फिर रैदास ने दिया था। तो क्वेट में क्या था, सेंटेंस क्या है, तुम सब अपने लिए खुद ही ज्योति बनो क्योंकि तुम्हें खुद ही अपने मुक्ति का रास्ता ढूंढना है। तो ये दिया था गौतम बुद्ध ने। ये वाला जो सेंटेंस है ना, ये क्वेट जो है ये गौतम बुद्ध ने बोला था अपने शिष्यों के लिए, ठीक है। इसलिए आपका ऑप्शन जो बी होगा वो करेक्ट हो जाएगा 29 का। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 30 जिसमें पूछा है संपत्ति के स्वामित्व में संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, ठीक है, सत्य नहीं है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ा करिए, काफ़ी बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं सत्य लगाना या नहीं लगाना, तो क्वेश्चन थोड़ा ध्यान से पढ़ना ज़रूरी होता है। क्वेश्चन में आपसे पूछा है जो 4 सेंटेंस दे रखे हैं इनमें से चारों में से जो सच नहीं है, ठीक है। तो फर्स्ट वाला भी सही है, सेकंड भी सही है, थर्ड भी सही है, फोर्थ वाला आपका जो है वो ऑप्शन करेक्ट होगा इसका 30 का, क्योंकि फोर्थ जो सेंटेंस है वो सत्य नहीं है संपत्ति के स्वामित्व में। इसलिए हमारा 30 का 4 वाला करेक्ट होगा। 31 की बात करें हम तो इसमें पूछा था उन्होंने हिडिंबा से विवाह किया, यानी कि आपको ऑप्शन देख के बताना है कि उन्होंने कौन है, किसने हिडिंबा से विवाह किया था और उसके पुत्र का नाम क्या था, घटोत्कच। तो इसका आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। थर्ड वाला ऑप्शन का करेक्ट हो जाएगा भीम। भीम जो थे उन्होंने ही हिडिंबा से विवाह किया था और उनके पुत्र का नाम था घटोत्कच। तो 31 का डी भीम वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा आपका। नेक्स्ट है 32 जिसमें आपसे पूछा है असर्शन एंड रीजनिंग, यानी कि कथन दे रखा है, कारण दे रखा है, आपको बताना है। तो कथन में क्या है, सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता के नाम से जाना जाता है, बिल्कुल सही है कथन। कारण क्या है, अब सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है, ये बात तो सही है। अब रीज़न क्या है इसका रीज़न है हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा की जो सभ्यता है वो सबसे पहले खोजा गया स्थल है, हड़प्पा सबसे पहले खोजा गया स्थल है हड़प्पन सिविलाइजेशन का, इसलिए ये आपका ऑप्शन जो फर्स्ट वाला है वो करेक्ट हो जाएगा। कथन और कारण दोनों ही सही है, और कथन जो है वो जो कारण है वो कथन की बिल्कुल सही स्पष्टीकरण है, यानी कि सही बिल्कुल उसका रीज़न दे रहा है।
नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 33, जिसे पूछा दिए गए विकल्पों में से बुद्ध के जीवन में जुड़े व्यक्ति थे। तो बुद्ध के जीवन में क्या क्या जुड़े हुए थे वो आपको बताना है। माता का नाम, बुद्ध की माता का नाम था महामाया। बुद्ध की जो प्रिय शिष्य थे उनका नाम था आनंद। बुद्ध के जो पिता थे उनका नाम था शुद्धोधन। शुद्धोधन बुद्ध के पिता का नाम था। लेकिन ये जो उपमाता का नाम है सुजाता, ये कहाँ से आ गया? ये तो था ही नहीं, ना बुक में है ना किसी भी आप एनसीईआरटी की बुक पढ़ेंगे उसमें भी नहीं है। तो सुजाता बिल्कुल ऑड ऑप्शन है, इसलिए ये वाला रॉन्ग हो जाएगा। और आपका जो ऑप्शन करेक्ट होगा इसका वो है ऑप्शन सेकेंड वाला, उपमाता। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 34, जिसे पूछा है गांधारी का ज्येष्ठ पुत्र। तो अब पहले आपको सेंटेंस पढ़ना है फिर देखना है। तो गांधारी का जो ज्येष्ठ यानी कि जो बड़ा बेटा था वो कौन था? और वो पांडवों से ईर्ष्या भी करने वाला था। तो पांडव से ईर्ष्या करता था गांधारी का जो ज्येष्ठ पुत्र था। अब वो कौन था आपको ऑप्शन देके बताना है। दुर्योधन, कर्ण, दुर्शासन या फिर विकर्ण। तो ऑप्शन जो फर्स्ट वाला है वो करेक्ट हो जाएगा। दुर्योधन जो था वो गांधारी का ज्येष्ठ पुत्र था, फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 35, जिसमें पूछा है महाभारत के आदि पर्व में निम्न में से किस नगर को इंद्र की नगरी के समान सौभाग्यमान बताया गया है? तो इसका आपका ऑप्शन सेकंड बी वाला करेक्ट हो जाएगा, हस्तिनापुर। नेक्स्ट है दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प सम्मिलित नहीं है यानी कि जो रॉन्ग है? तो इसका फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। फर्स्ट क्यों करेक्ट होगा? क्योंकि यही वाला रॉन्ग है, सारे सही है। मगान जो है ओमान को कहा जाता था। मोहनजोदड़ो जो है वो पटना से रिलेटेड है। सेलू है हड़प्पा से। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन जो है वो ऑड भी है और इसका जो करेक्ट ऑप्शन भी है। 37 में क्या पूछा था कि जो ओमान से लाई जाने वाली वस्तु थी वो क्या थी? ओमान से क्या लाया जाता था? ओमान से तांबा लाया जाता था। बिल्कुल बेसिक एंड 100% ये वाला क्वेश्चन आता है हमेशा। जो हड़प्पा के लोग ओमान से क्या मंगाते थे? ओमान से तांबा मंगाते थे, कॉपर मंगाते थे। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट फिल इन द ब्लैंक्स थे जो कि ऑप्शन ही वाले थे, सभी क्वेश्चन ऑप्शन वाले थे। तो नेक्स्ट 38 में आपसे पूछा था डैश ने भारत को जहाँ पाया उसे उससे 3000 वर्ष पीछे छोड़ा। तो ये जो एस.एन. राव ने जो ये कथन दिया था, सेंटेंस दिया था, ये किस के विषय में उन्होंने कहा था? तो ये कहा था उन्होंने जॉन मार्शल के विषय में। तो फर्स्ट वाला ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा आपका। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 39, जिसे पूछा है हड़प्पा सभ्यता की जो कृषि प्रौद्योगिकी है उसके संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो सत्य है 2, 3 और 4 वाला। फर्स्ट वाला सत्य नहीं है, इसलिए आपका ऑप्शन जो बी है ख वाला करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 40, जिसमें पूछा है शेख निजामुद्दीन औलिया के विषय में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो कौन सा कथन सत्य नहीं है निजामुद्दीन औलिया के बारे में? उसका ऑप्शन जो बी वाला है वो करेक्ट हो जाएगा। यानी कि बी वाला जो है वो सत्य नहीं है, लेकिन जो फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ है वो बिल्कुल सत्य हैं। इसलिए आपका जो इसका ऑप्शन बी होगा वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 41, जिसमें आपसे पूछा था कबीरदास जी के विषय में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? अब स्टेटमेंट दे रखे हैं, कौन सा ट्रू नहीं है उसको बताना है आपको। नॉट ट्रू वाला, नॉट ट्रू जो है वो है आपका ऑप्शन थर्ड, यानी कि जो थर्ड वाला है वो ट्रू नहीं है। फर्स्ट, सेकेंड और फोर्थ ये तीनों ही ट्रू ऑप्शंस हैं, सत्य ऑप्शंस हैं। नेक्स्ट है 42, जिसमें आपसे पूछा था मोहम्मद बिन तुगलक पहला सुल्तान था जो इस दरगाह पर आया। तो आपको ऑप्शन देख के बताना है कि कौन सी दरगाह है जहाँ पर मोहम्मद बिन तुगलक जो है वो पहला सुल्तान था जो उस दरगाह पर आया था। और उस दरगाह के लिए एक और पॉइंट दे रखा है कि यहाँ पर अकबर 14 बार आया था। तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर अकबर 14 बार आया था और मोहम्मद बिन तुगलक पहला सुल्तान था यहाँ आने वाला। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 43, जिसमें आपसे पूछा है पुरी जो कि उड़ीसा में है स्थित जगन्नाथ भगवान के विषय में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, सही नहीं है? तो इसका ऑप्शन डी वाला जो है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 44, जिसमें पूछा है बोधिसत्व के विषय में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? इसमें भी मैंने आपसे पूछा है, इसका मतलब मैंने इस पर हाईलाइट नहीं किया है, तो इससे ये मैंने आपसे पूछा है कमेंट में, ठीक है? तो इसका आंसर आप मुझे कमेंट में बताएंगे। तो थर्ड क्वेश्चन है जो कि मैंने आपको दिया है। इससे पहले दो कौन से दिए थे? एक आई थिंक 11th दिया था और 19th दिया था, शायद 11th और 19th दो क्वेश्चन आपको दिए थे। 44 और दिया है, यानी कि 3 होगा, 11, 19 एंड 44। तीनों के आंसर आप मुझे कमेंट में बताइए जल्दी से। नहीं पता है तो फिर भी कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, आपको जैसे भी रॉन्ग पता है तो रॉन्ग बता दीजिए, मैं उसको करेक्ट करके बता दूंगी। अगर नहीं भी पता है तो आप मुझसे पूछ लीजिए कमेंट में। 45 का जो असर्शन रीजनिंग वाला जो क्वेश्चन है इसका आपका जो ऑप्शन फर्स्ट वाला करेक्ट हो जाएगा।
नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 46, जिसमें आपको ये इमेज दे रखी थी। बिल्कुल ये इमेज वाला क्वेश्चन तो आना ही था, एक ना एक इमेज आती है। तो ये इमेज कौन सी थी? पुरोहित राजा की इमेज थी। इजी है बिल्कुल। नेक्स्ट है आपका सी सेक्शन स्टार्ट हो गया। इसमें आपसे पैराग्राफ दे रखे थे, पैराग्राफ को केयरफुली रीड करना था। रीड आप कर भी सकते हैं, यहाँ पर जो जो मेन पॉइंट है वो मैंने हाईलाइट भी कर रखे हैं। ध्यान से पढ़ना होता है पैराग्राफ को, अगर आप किसी के आंसर देख रहे हैं पैराग्राफ में। तो 47 का आपका जो घ वाला है वो करेक्ट है, चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त सेकंड की जो प्रभावती गुप्त थी वो चंद्रगुप्त द्वितीय की बेटी थी, पुत्री थी। 48 का आपका फर्स्ट वाला करेक्ट हो जाएगा। जो भूभाग जो ब्राह्मणों को दान में दिया जाता था उसको कहा जाता था, उसको ब्रह्मद्य कहा जाता था। ब्रह्मद्य, ब्राह्मणों को दे रहे हैं तो ब्रह्मद्य थोड़ा सा मिलता जुलता नाम है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 49, जिसे पूछा है प्रभावती गुप्त ने भूमिदान क्यों दिया? तो प्रभावती गुप्त ने भूमिदान दिया था। कोई भी स्त्री भूमिदान नहीं कर सकती थी, बट जो प्रभावती गुप्त थी वो रानी थी, इसलिए उन्होंने प्रभावती गुप्त ने क्या किया? भूमिदान कर दिया। ठीक है, भूमि दान में कर दी। अब क्यों करी, इसका रीजन आपको पैराग्राफ में दे रखा है, पुण्य प्राप्ति के लिए। ठीक है, टू इंक्रीज रिलीजियस मेरिट। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 50, जिसमें पूछा भूमि का दान निम्न में से किसको किया गया? तो इसका आपका करेक्ट ऑप्शन है चनाल स्वामी। भूमि का दान किसको किया था? प्रभावती गुप्त ने, तो चनाल स्वामी को किया था। पैराग्राफ में मेंशन दे रखा है, मैंने हाईलाइट भी कर रखे हैं। मेन पॉइंट्स आप पढ़ सकते हैं, पीडीएफ आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में भी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 51, जिसमें आपसे पूछा है निम्न कथन में से सही विकल्प। तो सही विकल्प कौन सा है? 4 कथन दे रखे हैं, फर्स्ट वाला, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। तो इसका जो विकल्प सही है वो आपका सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सेकंड वाला, थर्ड वाला एंड फोर्थ वाला सही है, यानी कि जो फर्स्ट विकल्प है वो सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 52, जिसमें आपसे पूछा है दनगुन गांव में एक वस्तु है जिसका उत्पादन नहीं होता था। तो पैराग्राफ में आपको मेंशन है, सही से आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा वो नमक था। नमक एक ऐसी वस्तु थी जिसका उत्पादन नहीं होता था दनगुन विलेज में। सो इसलिए आपका बी ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा, सॉल्ट। नेक्स्ट आपका पैराग्राफ दे रखा था विजयनगर का एक भवन, इस पे पैराग्राफ था मेंशन पूरा। तो इससे रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछ रखे थे, बताने थे आपको। 53 का आपका जो करेक्ट है वो डी वाला ऑप्शन है, सभा मंडप एवं महानमी डिब्बा दोनों का, यानी कि विजय का भवन किसे कहा जाता था? दोनों को ही कहा जाता था। 54 का आपका ऑप्शन है पेस। पेस जो है जो कि मेंशन है पैराग्राफ में, पेस मूलतः निम्न में से किस देश से आया था? तो पेस जो है वो किस देश से आया था? वो आया था इटली से। सेकंड ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, बी वाला। 55 है महानवी डिब्बा निम्न में से क्या था? तो एक विशाल काय मंच था, ये विशाल बहुत ज़्यादा बड़ा मंच था, प्लेटफॉर्म था, एक मैसिव प्लेटफॉर्म जिसको हम कह सकते हैं। तो 55 का आपका ए ऑप्शन करेक्ट है। 56 में दे रखा था महानवमी डिब्बा में निम्न में से कौन सा त्यौहार नहीं मनाया जाता था? तो वहाँ पर कौन सा त्यौहार नहीं मनाया जाता था ये ध्यान में रखना है आपको। तो होली नहीं मनाया जाता था, त्यौहार फेस्टिवल होली नहीं मनाई जाती थी, इसलिए फोर्थ वाला ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। 56 का दशहरा और महानवमी और दुर्गा पूजा तीनों ही फेस्टिवल्स वहाँ पर सेलिब्रेट होते थे महानवमी डिब्बा में, बट होली नहीं होता था सेलिब्रेट। 57 है जिसने पूछा महानवमी डिब्बा से जुड़े अनुष्ठानों में निम्न में से क्या शामिल नहीं था? तो महानवमी डिब्बा से जो जुड़े अनुष्ठान थे उनमें क्या शामिल नहीं था? तो उसमें क्या नहीं शामिल था? राजा की पूजा शामिल नहीं थे। तो इसलिए आपका फोर्थ वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, वर्शिप किंग, वर्शिप ऑफ इमेज, डांसेस, मैच, सेक्रीफाइसेस ऑफ एनिमल, यानी कि जानवरों की बलि भी दी जाती थी। तो ये सभी ऑप्शन सही हैं, और जो शामिल नहीं था महानवमी डिब्बा में वो था राजा की पूजा। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट 58 जैसे पूछा है महानवमी डिब्बा के संदर्भ में निम्न से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो जो सच नहीं है, सत्य नहीं है, नॉट ट्रू है, वो है फोर्थ वाला ऑप्शन। इट वॉज बिल्ड इन इंडो इस्लामिक स्टाइल, इसे हिंद इस्लामिक शैली से बनाया गया, तो ये सत्य नहीं है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड ये तीनों ही सत्य हैं। नेक्स्ट आपका आ जाता है सेक्शन डी, जो कि लास्ट सेक्शन है, जिसमें मानचित्र आपको एक मैप दे रखा था और मैप वाले ही बेस्ड क्वेश्चंस है। 2 क्वेश्चन जो कि कंपलसरी थे, आपको चॉइस नहीं थी, उसमें दोनों ही अटेम्प्ट करने थे, और वो दोनों क्वेश्चन मिला के आपके टोटल 50 क्वेश्चन हो जाते हैं। तो टोटल क्वेश्चन 50 हो जाएंगे अगर हम ये दोनों कर लेते तो मैप वाले के आंसर्स देख लेते हैं। तो पहले तो सबसे पहले आप मैप देखिए, ये मैप दे रखा था आपको, ए था यहाँ पर, ये आपको बताना था कि ये चीज़ है ऑप्शन में से ये कौन सी है जगह है, और बी जो है ये कौन सी जगह है। तो आपको ऑप्शन में दे रखा था। अब देखते हैं ए एंड बी बोथ। तो 59 का आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा लोथल, ऑप्शन
थर्ड वाला सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ए में जो मेंशन है प्लेस वो है लोथल। हड़प्पा सभ्यता का ही एक ये स्थल है लोथल, और वो उसी जगह में जहाँ पर ए मेंशन है। 60 क्वेश्चन है जिसमें पूछा था बी, तो बी वाला जो पॉइंट है मैप में वो है सारनाथ। सारनाथ है, तो ये इसका सेकंड वाला जो है ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 60 का सेकंड, 59 का थर्ड एंड 60 का सेकंड यहाँ पर आप देख सकते हैं। और जो आगे के क्वेश्चन थे वो विजुअली इम्पेयर्ड स्टूडेंट्स के लिए थे 59 और 60, यानी कि जो स्टूडेंट्स मैप वाले क्वेश्चन नहीं कर सकते, वो ब्लाइंड स्टूडेंट होते हैं, इसलिए उनके लिए ये दोनों दे रखे थे। तो यहाँ पर कंप्लीट हो गई है हमारी वीडियो, एंड PDF का लिंक चाहिए तो आपको डिस्क्रिप्शन में आराम से मिल जाएगा, आप ले सकते हैं। सो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, एंड सो इफ यू लाइक द वीडियो देन प्लीज शेयर इट एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। एंड अगर आपको हिंदी मीडियम में आपका, एंड अगर आप क्लास 11th एंड 12th के स्टूडेंट है तो आप ज़रूर ही सब्सक्राइब कर सकते हैं मेरे चैनल को, एंड अपने फ्रेंड्स तक भी शेयर कर सकते हैं। फिजिकल एजुकेशन की सारी वीडियोस अपलोड हैं, होम साइंस की भी अपलोड हैं, एंड धीरे धीरे टर्म 1 जब आएगा, टर्म 1 के एग्जाम, उससे पहले सभी वीडियोस आपके लिए बना दी जाएंगी। सो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड शेयर कर दी वीडियो को। सो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।